नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अखिल जांगड़। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में शामिल जयपुर के परकोटे का निरीक्षण के लिए यूनेस्को की टीम चौकड़ी मोदिखाना पहुंची। वहीं यूनेस्को टीम ने मणिहारों का रास्ता से दौरा शुरू किया। यहां दिगंबर जैन छात्रावास का जायजा लिया। इसके बाद मणिहारों का रास्ते में गुलाल गोटे और लाख की चूड़ियों की भी जानकारी ली। यूनेस्को टीम के सामने ही स्थानीय लोगों ने स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे काम से परेशानी को लेकर विरोध भी जताया। लोगों ने टीम को अपनी समस्याएं भी बताई। बता दें कि यह टीम करीब 9 दिन शहर में रहकर जायजा लेगी। बीते दिनों दौसा जिले के लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा ने मानसिक तनाव में आकर और पुलिस प्रशासन की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। उक्त घटनाक्रम के संबंध में संपूर्ण राजस्थान के डॉक्टरों की ओर से हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में सवाई माधोपुर में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से सामान्य चिकित्सालय में बैठक आयोजित की गई और उक्त घटनाक्रम की घोर निंदा और विरोध किया गया। डॉक्टर साहब, जैसे इस घटनाक्रम को लेकर के राजस्थान के सभी डॉक्टर्स में रोष है और जगह जगह पे अस्पताल बंद करे जा रहे हैं, इलाज नहीं कर रहे हैं। जनता एक तरफ जब डॉक्टरों को भगवान का रूप मानती है तो फिर डॉक्टरों को क्या चाहिए कि वो आज हड़ताल पर रहेंगे। आज 3 दिन हो चुके हैं और मरीज लोग इधर उधर परेशान हो रहे हैं। तो डॉक्टर्स के लिए आपका कोई मैसेज है? सर, डॉक्टर्स के लिए मैसेज ये है, हमारा इमरजेंसी वर्क हम अभी भी कर रहे हैं, जो डेड इमरजेंसी उनको कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान ही नहीं रहेंगे सुरक्षित तो फिर जनता को क्या होगा। इसलिए जनता को भी ये चाहिए कि हमको कोऑपरेट करे और हमारी सुरक्षा के लिए वो भी सरकार से निवेदन करे। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल है कि जो अर्चना शर्मा ने सुसाइड करा है उस घटनाक्रम में हम मुख्य रूप से पुलिस को दोषी माने या जो प्रसूता के परिजन हैं जिन्होंने उसको बहुत ज्यादा मानसिक रूप से परेशान किया था उसको हम दोषी माने? सर, इसमें पुलिस और जो छुटभैया उनके साथ जो लगे थे परिजन, एक्चुअल में परिजन उस दिन चले गए थे बॉडी को लेके। वो कन्विंस थे क्योंकि डॉक्टर साहब ने इतना प्रयास किया था, मरने से पहले 2 घंटे तक पूरा प्रयास किया, फिर भी वो नहीं बच सकी। तो परिजन इससे पहले संतुष्ट थे। लेकिन जब उनको जाके वहाँ भड़काया गया छुटभैयों द्वारा और फिर वो जाके उस डेड बॉडी को ले आए और लाके उन्होंने जो है उनको प्रलोभन दे दिया कि तुमको पैसे दिलाएंगे और वो उसको ले आए। और उसमें नेताओं ने पुलिस पे दबाव डाल के और पुलिस को भी शामिल किया। और ये किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं है, इनकी मिलीजुली वो है। काम ही केवल ये है कि हर एक से चौथ वसूली करना, हर एक की इनकम के अनुसार उसे हर महीने चौथ येन केन प्रकारेण कैसे भी उसे चौथ वसूली करना। शायद हो सकता है उसके प्रेशर में आके या पैसे वसूलने के चक्कर में उन्होंने पुलिस ने 302 लगाया, जो कि बिल्कुल ही नियम के खिलाफ है। जो उस डॉक्टरनी ने जो ये आत्महत्या की है वो 302 के ही डर के मारे की है। सवाई माधोपुर के राम जानकी मंदिर रेलवे स्टेशन से नवरात्रा स्थापना से पूर्व हिंदूवादी संगठनों ने सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिल पर सवार होकर वाहन रैली निकाली। इस दौरान सभी लोग जय श्री राम के नारे लगाते और भजनों पर नाचते गाते नजर आए। वहीं रैली जिला मुख्यालय के विभिन्न मार्गों से होते हुए रणथंभौर सर्किल आदि क्षेत्रों में होकर संपन्न हुई। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां विधायक चौधरी विनोद कुमार, जिला प्रमुख कविता मेघवाल और जिला कलेक्टर नतमल डिडेल ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 25 दिव्यांग जनों को स्कूटी की चाबी सौंपी। स्कूटी की चाबी पाकर दिव्यांग जनों के चेहरे खिल उठे। बता दें कि दिव्यांग युवाओं को शिक्षण संस्थाओं और रोजगार के लिए आने जाने के लिए 25 स्कूटियों का निःशुल्क वितरण किया गया है। आज हनुमानगढ़ जिले में हनुमानगढ़ मुख्यालय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण की गई। ये स्कूटी उन दिव्यांगजनों को दी गई है जो कॉलेज जा रहे हैं या अपना रोजगार के लिए नज़दीक के किसी स्थान पर जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दिव्यांगजनों के प्रति एक बहुत ही बड़ा निर्णय है और इस वर्ष के बजट में भी इसकी लोकप्रियता, इसकी आवश्यकता और संवेदनशीलता के मद्देनज़र स्कूटी की संख्या 2000 से बढ़ा करके 5000 कर दी गई है। भीनमाल के पुलिस थाने में डीवाईएसपी सीमा चोपड़ा ने सखी सुरक्षा को लेकर महिलाओं की बैठक का आयोजन किया। बैठक में सीमा चोपड़ा ने महिला अपराध और कानून के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने महिला अपराधों की रोकथाम और नाबालिग बालिकाओं के साथ हो रहे घटित अपराध की रोकथाम के बारे में भी बताया और अन्य सभी महिलाओं को जागरूक करने का आह्वान किया। बूंदी के तालेड़ा थाना इलाके में एडब्ल्यूडी मंडी के पास भीषण सड़क हादसे में
2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची तालेड़ा थाना पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल मृतकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बीती रात कोटा की तरफ से पत्थर की पट्टियों से भरा ट्रक असंतुलित होकर पलटी खा गया, जिससे वहां से गुजर रहे बाइक सवार 2 युवकों की उसकी चपेट में आने से मौत हो गई। एसीबी कोटा ग्रामीण की टीम ने रिश्वत लेते पकड़े गए सुल्तानपुर पंचायत समिति के उप प्रधान को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 13 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि उप प्रधान नरेश नरूका को भारतमाला प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में मिट्टी खुदाई के लिए ठेकेदार से 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। उप प्रधान नरेश नरूका ने अपने पद का दुरुपयोग कर मिट्टी खुदाई की एवज में 5 लाख की राशि मांगी थी, जिसके आरोप में कार्रवाई करते हुए सजा सुनाई गई है। रावत भाटा के बलकुंडी कला गांव में एक खेत में बिजली का तार टूटकर गिरने से आग लग गई, जिससे 3 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। बता दें कि खेत के बीच से 11 केवी की बिजली की लाइन गुजर रही थी, जिसका तार टूटकर खेत में गिर गया। वहीं गांव वालों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। अटरू के जवाहर नवोदय विद्यालय में दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम पीएम की पाठशाला में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। बता दें कि स्कूली छात्र छात्राओं के परीक्षा और उसकी तैयारी को लेकर अत्यधिक तनाव होता है। उस तनाव से बचने के लिए खेलकूद अति आवश्यक है। इस दौरान पीएम मोदी ने अपनी पाठशाला में बोलते हुए कहा कि आज ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने संसाधनों का दुरुपयोग किया है, जिसके लिए पीएम ने बच्चों को जागरूक भी किया। सर, ये आज मोदी जी की जो पाठशाला इसमें सेमिनार हॉल में आयोजित की गई, तो इस पे क्या मैसेज है आपका? ये मोदी जी के परीक्षा पर चर्चा का 5वां संस्करण था और इसको पूरे देश भर में सभी लोगों ने देखा। हमने भी इसका लाइव प्रसारण है वो हमारे मल्टीपर्पज़ जो हॉल है उसमें किया और हमारे स्कूल के 570 बच्चे और 45 स्टाफ है और साथ ही साथ 20-25 के करीब अभिभावक थे। इन लोगों ने सबने मिल करके हम मोदी जी के इस कार्यक्रम को देखा और हमने ये जाना कि किस तरीके से बच्चों के अंदर परीक्षा का जो डर होता है, एक फोबिया होता है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। उसके ऊपर मोदी जी ने बहुत विस्तार से विद्यार्थियों को, शिक्षकों को और अभिभावकों को और यूं कहें कि पूरे देश को अवगत कराया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।